बातचीत और कनेक्शन कैसे बनाएं? जब किसी से नई नई जान पहचान होती है तो सिर्फ पहली नजर में अट्रैक्शन काफी नहीं होता। असली गेम तब शुरू होता है जब आप उस इंसान के साथ कंफर्ट और ट्रस्ट बनाते हैं। अगर आपकी बातचीत नेचुरल, मजेदार और गहरी नहीं है तो कुछ समय बाद लड़की को ऐसा लग सकता है अच्छा टाइम पास था, लेकिन असली कनेक्शन नहीं बना। मैंने इससे सिर्फ कुत्तों के बारे में बात की थी और थोड़ा फ्लर्ट किया था, अब मुझे कॉल करनी चाहिए या नहीं? यही वजह है कि कई बार नंबर मिलने के बावजूद लोग दोबारा बात नहीं करते, क्योंकि उस बातचीत में कोई गहराई नहीं थी, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बना था। सच्चाई और भरोसा क्यों जरूरी है? अक्सर लड़कियां अच्छे लड़कों पर भी भरोसा नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़का सिर्फ अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है। डिनर पर ले जाना, तारीफ करना, गिफ्ट देना, क्या यह सब उसकी असली पर्सनैलिटी है या सिर्फ उसका कोई एजेंडा है? इसलिए जरूरी है कि आप अपना असली रूप दिखाएं। अगर वो कुछ अजीब बोले तो मस्ती मस्ती में मजाक उड़ा दें, लेकिन अगर बात ज्यादा हो जाए तो हल्के फुल्के अंदाज में अरे बस कर यार जैसे शब्दों से अपनी असली राय रखें। जब आप खुद को खुलकर दिखाते हैं तभी सामने वाला आप पर भरोसा करने लगता है। फ्रीज आउट टेक्निक क्या है? अगर लड़की आपको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है और आपको हल्के में लेने लगी है तो उसे थोड़ा स्पेस दें। अगर वो आपको चिढ़ा रही है और आप हर बार जवाब दे रहे हैं तो वो इसी पैटर्न में फंस जाएगी। लेकिन अगर आप अचानक थोड़ा ठंडा रवैया अपनाते हैं, वो पूछेगी क्या हुआ? आप बोलें कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल और कैजुअल टोन में, गुस्से में नहीं। जब थोड़ी देर की चुप्पी उसे अनकंफर्टेबल कर देगी तब वो खुद आपके साथ अच्छे से पेश आएगी। ये टेक्निक उसे सिखाती है कि आपके साथ अच्छा बिहेव करने में ही उसकी भलाई है। परफेक्ट लोकेशन का चुनाव हर जगह लंबी और गहरी बातचीत के लिए सही नहीं होती। नाइट क्लब, पार्टी या भीड़ भाड़ वाली जगह पर गहरी बातें करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में लड़की को किसी और शांत जगह ले जाना जरूरी होता है। C1 वहीं पर कोई शांत कोना ढूंढना, जैसे बार के किनारे या गार्डन एरिया। C2 किसी और जगह पर जाना, जैसे पास के कैफे या लॉन्ग ड्राइव पर। C3 किसी प्राइवेट जगह पर जाना जहां ज्यादा कंफर्ट बना सकें। अगर आप शुरुआत में ही C2 या C3 की ओर बढ़ेंगे तो लड़की को लगेगा कि आपका इरादा सिर्फ एक चीज पर टिका हुआ है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे तो वो आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करेगी। असली सवाल, क्या वो आपके साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती है? जब लड़की आपको याद करे तो क्या उसे लगेगा कि उसने किसी खास इंसान से बात की थी, या फिर आप सिर्फ वही शख्स होंगे जिससे उसने रात भर थोड़ा मजाक किया था और फिर भूल गई? कनेक्शन तभी बनता है जब बातचीत सिर्फ मजेदार ना हो बल्कि उसमें गहराई भी हो। अगर लड़की को लगे कि आप उसकी लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं, उसके फ्रेंड्स को पसंद आ सकते हैं और वो आपको अपने सोशल सर्कल में इंट्रोड्यूस कर सकती है, तभी वो वाकई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ अट्रैक्शन बनाने के बजाय भरोसा और कंफर्ट बिल्ड करने पर ध्यान दें। बातचीत, असली कनेक्शन कैसे बनाएं? अगर आप किसी से मिलते ही उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं तो यह सिर्फ पहली स्टेज होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली कनेक्शन बातचीत से बनता है। सिर्फ आकर्षण से कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ता जब तक उसमें कंफर्ट और ट्रस्ट ना हो। जब आप किसी लड़की से पहली बार मिलते हैं तब आप दोनों ने एक दूसरे में इंटरेस्ट तो दिखा दिया, लेकिन हकीकत यह है कि आपको बस 5 से 10 मिनट ही हुए हैं। अब तक जो अट्रैक्शन हुआ है वह सिर्फ कुछ खास ट्रिगर्स की वजह से है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि वह आपके साथ इन्वेस्ट करे। यही वह मौका है जब आप उसके साथ एक मजबूत और मजबूत बॉन्ड बना सकते हैं जिससे वह आपके साथ और ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करे। असली गेम यहीं से शुरू होता है। अट्रैक्शन सिर्फ पहला स्टेप था, असली जीत कंफर्ट में होती है। असली बातचीत क्यों जरूरी है? अगर आपकी बातचीत सिर्फ सतही है, जैसे कुत्तों के खाने या पालतू जानवरों की बातें, तो वह आगे चलकर यह सोच सकती है, अच्छा मैंने इसके साथ थोड़ा टाइम बिताया लेकिन हमारी कोई गहरी बातचीत नहीं हुई। हाँ, मैंने इससे थोड़ा फ्लर्ट भी किया तो अब ये और ज्यादा चाहेगा, पर मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं इसे अच्छी तरह जानती हूं। ऐसे ही कारणों से कई बार फोन नंबर देने के बावजूद लड़कियां कॉल का जवाब नहीं देती, क्योंकि उन्होंने आपके साथ वह कंफर्ट फील ही नहीं किया जो किसी मजबूत कनेक्शन के लिए चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि बातचीत सिर्फ मजेदार ही ना हो बल्कि उसमें गहराई भी हो। जब वह बाद में उस बातचीत को याद करे तो उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसे आपके साथ बात करके मजा आया और वह फिर से आपसे बात करना चाहेगी। भरोसा और सच्चाई दिखाना क्यों जरूरी है?
अक्सर लड़कियां बहुत अच्छे लड़कों पर भी शक करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह लड़का सिर्फ अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है। अरे, यह मुझे डिनर पर ले जा रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है। पर क्या यह वाकई ऐसा ही इंसान है, या सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा है? इसीलिए जरूरी है कि आप खुद को सच्चे और जेन्युइन तरीके से पेश करें। अगर वह किसी बात पर ज्यादा मजाक कर रही है, तो आप हल्के फुल्के अंदाज में उसे टोक सकते हैं। जब आप खुद को बिना किसी दिखावे के पेश करते हैं, तो वह आप पर ज्यादा भरोसा करेगी और आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगी। यही लड़कियां कहती हैं जब वे बोलती हैं कि उन्हें कोई रियल मैन चाहिए। फ्रीज आउट टेक्निक कब और कैसे करें? जब आप आकर्षण के स्टेज में होते हैं, तो आप हल्के फुल्के मजाक में एक दूसरे को चिढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आप कंफर्ट फेज में पहुंच जाते हैं, तो आपको अपना तरीका बदलना होता है। अगर लड़की आपको हल्के में लेने लगे, तो सीधा जवाब देने के बजाय थोड़ा ठंडा रवैया अपनाएं। अगर वह पूछे क्या हुआ ज़रीनिया, तो सीधा और सिंपल टोन में कहें कुछ नहीं। लेकिन ध्यान रहे, यह गुस्से में नहीं बोलना है, बल्कि हल्के नॉर्मल अंदाज में कहना है। जब कुछ सेकंड की चुप्पी उसे अनकंफर्टेबल कर देगी, तब वह खुद आपके साथ अच्छे से पेश आएगी। इससे उसे एहसास होगा कि जब वह आपसे अच्छे से बात करती है, तो माहौल कंफर्टेबल रहता है, और जब वह ज्यादा मजाक करती है, तो माहौल बदल जाता है। कंफर्ट बिल्डिंग के लिए सही जगह कैसे चुनें? हर जगह लंबी और गहरी बातचीत के लिए सही नहीं होती। अगर आप किसी लड़की से क्लब या पार्टी में मिले हैं, तो वहां म्यूजिक तेज होगा और उसके साथ बैठकर लंबी बातचीत करना मुश्किल होगा। ऐसे में आपको उसे एक ऐसी जगह ले जाना होगा जहां आप दोनों खुलकर बात कर सकें। 3 तरह की कंफर्ट बिल्डिंग लोकेशंस। 1C1 शुरुआती कंफर्ट, उसी जगह पर कोई कोना जहां आप आसानी से बात कर सकें, जैसे क्लब में कोई शांत जगह या किसी पार्टी में बैकयार्ड। 2C2 गहरी बातचीत के लिए अलग जगह, जब आप लड़की को किसी और शांत जगह ले जाएं, जैसे कैफे, लॉन्ग ड्राइव या वॉक पर। 3C3 अंतिम कंफर्ट स्टेज, जब आप उसे किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां वह पूरी तरह कंफर्टेबल हो, जैसे आपके घर की टेरेस या कोई प्राइवेट जगह। अगर आप पहले स्टेज में ही सीधे C2 या C3 की ओर बढ़ेंगे, तो लड़की को लगेगा कि आप सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं, तो वह आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करेगी और आप पर भरोसा करने लगेगी। निष्कर्ष, क्या वह आपको याद रखेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है, जब वह आपको याद करेगी, तो क्या उसे लगेगा कि उसने किसी खास इंसान से बात की थी, या फिर आप सिर्फ वही शख्स होंगे जिससे उसने रात भर थोड़ा मजाक किया और फिर भूल गई? कनेक्शन तभी बनता है जब बातचीत सिर्फ मजेदार ना हो, बल्कि उसमें गहराई भी हो। अगर लड़की को लगे कि आप उसकी लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं, उसके फ्रेंड्स को पसंद आ सकते हैं और वह आपको अपने सोशल सर्कल में इंट्रोड्यूस कर सकती है, तभी वह वाकई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो सिर्फ अट्रैक्शन बनाने की बजाय भरोसा और कंफर्ट बिल्ड करने पर ध्यान दें। यही असली गेम है। सी एक लोकेशन, जब आप मिल रहे हों, तभी कंफर्ट बिल्ड करना। अगर आप किसी लड़की से भीड़ भाड़ वाली या शोरगुल भरी जगह पर मिल रहे हैं, तो जरूरी है कि आप उसे किसी थोड़ी शांत जगह ले जाएं, जहां आप दोनों अच्छे से बात कर सकें। यही सी एक लोकेशन होती है, मतलब वह जगह जो मिलने की जगह मीटिंग लोकेशन के अंदर ही हो, लेकिन जहां आप ज्यादा रिलैक्स महसूस कर सकें। सीएक के कुछ उदाहरण: किसी दीवार या बार के किनारे टिककर खड़े होना, जहां लड़की भी आपके सामने आराम से खड़ी हो सके। बार स्टूल पर बैठना और लड़की आपके पैरों के बीच सामने खड़ी हो। क्लब या कॉफी शॉप के किसी शांत कोने में बैठकर बातचीत करना। जब आप किसी लड़की से मिलते हैं, तो पहले से ही यह तय कर लें कि आप उसे कहां ले जा सकते हैं, ताकि बातचीत ज्यादा सहज और अच्छी हो। हर सफल बातचीत के लिए यह जरूरी होगा कि आप लड़की को भीड़भाड़ वाली जगह से C1 लोकेशन पर ले जाएं, जहां बातचीत में कंफर्ट बिल्ड किया जा सके। C1 पर मूव करना। C1 पर मूव करने का मतलब होता है लड़की और उसके दोस्तों, अगर जरूरी हो, को उस भीड़भाड़ वाली जगह से एक ज्यादा कंफर्टेबल जगह पर ले जाना। मूव करना सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि यह अपने आप में एक ताकतवर कंफर्ट बिल्डिंग स्टेप है। उदाहरण: मान लीजिए कि आप किसी क्लब के बार काउंटर पर एक खूबसूरत लड़की से बात कर रहे हैं। इससे पहले कि आप उससे बात करना शुरू करें, आपको पहले से ही यह तय कर लेना चाहिए कि आप उसे किस शांत जगह C1 लोकेशन पर ले जाएंगे, जैसे कि क्लब के स्मोकिंग एरिया में, जहां कम शोर होता है और बातचीत आराम से हो सकती है। अब आप हल्के अंदाज में लड़की से कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ कमाल की चीज दिखाने वाला हूं, बस 1 सेकंड के लिए मेरे साथ चलो। अगर लड़की पूछे कहां,
तो आप मजाकिया अंदाज में जवाब दें, एक खास जगह तुम खुद ही देखोगी, हंसते हुए, और स्मोकिंग एरिया की तरफ इशारा करें। अब आप धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ें। लड़की शायद अपने दोस्तों को छोड़ने में झिकेगी, लेकिन अगर आपने उसे किसी तरह से हल्का सा इन्वॉल्व कर लिया हो, जैसे कि उसे अपनी टोपी पहना दी हो, तो वह उसे लौटाने के बहाने ही सही आपके साथ कुछ कदम चलेगी। जैसे ही वह चलने लगती है, आप हल्के से उसका हाथ पकड़ सकते हैं और चलते हुए डीला छोड़ सकते हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वह आप में कितनी दिलचस्पी रखती है। अगर वह हाथ मजबूती से पकड़े रहती है तो यह एक पॉजिटिव सिग्नल है। फिर आप उसे किसी मजेदार चीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एक गेम। अच्छा, पहले मैं तुम्हारी क्रिएटिविटी टेस्ट करूंगा, फिर तुम्हें कुछ कमाल की चीज दिखाऊंगा। फिर आप उसे कागज और पेन देते हैं और कहते हैं कि उसे 10 रैंडम शब्द लिखने हैं जो आपस में जुड़े ना हों। इस तरह जब आप C1 पर पहुंच जाते हैं तो अब असली कंफर्ट बिल्डिंग शुरू होती है। कैसे बनाएं अच्छी बातचीत, कन्वर्सेशनल रपोर, बातूनी बने। सिर्फ लड़कियों से ही नहीं, हर किसी से बात करने की आदत डालें। इंप्रेस करने की कोशिश न करें। अपने बारे में जबरदस्ती अच्छी बातें बताने से बचें। अजीब, डरावनी या बचकानी बातें न करें। यह दिखाने की जरूरत नहीं कि आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लड़की को मूव करने और उसे कंफर्टेबल करने की प्रैक्टिस करें। खुद को ओपन दिखाएं। अपनी कहानियां और अनुभव शेयर करें ताकि वह आपसे जुड़ाव महसूस कर सके। कई बातचीत के धागे, मल्टीपल कन्वर्सेशनल थ्रेड्स चलाएं ताकि अगर एक टॉपिक खत्म हो जाए तो दूसरा पहले से तैयार हो। बातचीत को हल्का और मजेदार बनाए रखें। बहुत सारे सवाल न पूछें, इससे ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ बातचीत को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बोरिंग बातें कट करें, मजेदार बातें लाएं। अगर लड़की से पूछने का मन है कि वह कहां की है, तो सीधा सवाल मत पूछो, बल्कि अंदाजा लगाओ, तुम कहीं से आर्कनसॉस की लगती हो। वह हंसकर पूछेगी, क्यों? अब आप कोई फनी कारण बताकर माहौल हल्का कर सकते हैं। इससे लड़की खुद बातचीत में इन्वॉल्व हो जाती है, बिना यह सोचे कि उसे जबरदस्ती बात करनी पड़ रही है। द क्वेश्चन गेम, द क्वेश्चन गेम। अगर बातचीत में और मजा लाना हो तो क्वेश्चन गेम खेलो। नियम, वोट, एक सवाल तुम पूछोगे, फिर वह पूछेगी, फिर तुम, फिर वह, ऐसे ही बारी बारी। 2, सच बोलना पड़ेगा, पूरी तरह सच, जैसे ट्रूथ और डेयर, बस बिना डेयर के। 3, एक ही सवाल दोबारा नहीं पूछा जा सकता। 4, ऐसे सवाल पूछो जिनसे कुछ मजेदार और पर्सनल बातें बाहर आईं। 5, पहला सवाल लड़की को नहीं बल्कि आपको पूछना पड़ेगा। अगर लड़की कहे यह तो अनुचित है, तो तुम मजाक में कह सकते हो, अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं। अब यहां से बातचीत खुद ही फ्लो करने लगेगी और धीरे धीरे रोमांटिक और फ्लर्टी होने लगेगी। फोटो रूटीन, द फोटो रूटीन। बातचीत को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने साथ कुछ दिलचस्प फोटोज रखो। ये ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी के मजेदार पल दिखाए, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स, पार्टीज, दोस्तों के साथ मस्ती या कोई फनी सिचुएशन। अब जब लड़की से बातचीत हो रही हो तो उन तस्वीरों को एक प्रॉप की तरह यूज करो। अगर लड़की तस्वीरें देखने लगे तो हल्के से उसका हाथ हटाकर कहो, अरे इतनी नौजी नौजी हो तुम, हंसते हुए। जब तुम उसे फोटोज दिखाओगे तो हर फोटो के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाओ। इससे लड़की खुद भी अपनी कहानियां शेयर करने लगेगी, जिससे एक नेचुरल कनेक्शन बनेगा। निष्कर्ष, जब किसी लड़की से मिलो तो पहले से ही एक लोकेशन सोच कर रखो। बातचीत को जबरदस्ती मत चलाओ, बल्कि उसे फ्लो करने दो। क्वेश्चन गेम और फोटो रूटीन जैसी मजेदार चीजें जोड़ो। बहुत ज्यादा सवाल मत पूछो, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करो। हर बातचीत में कंफर्ट, फन और नेचुरल कनेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर इन सभी चीजों को सही से अप्लाई किया जाए तो लड़की को आपसे बात करना सिर्फ एक अच्छी मुलाकात नहीं लगेगी, बल्कि वह इसे बार बार दोहराना चाहेगी। बातचीत एक लॉजिस्टिकल टूल है। बातचीत का एक और बड़ा फायदा है, इट कीप्स द कॉन्शियस माइंड बिजी। जरा सोचो, तुम अपने दोस्त के साथ कार में बैठते हो और बातचीत में इतने मस्त हो जाते हो कि कब बीच पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो गया। रास्ते में क्या हुआ, दिमाग ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि तुम बातों में लगे हुए थे। बिल्कुल यही चीज डेटिंग में भी काम आती है। जब लड़की तुमसे बात कर रही हो, सब कुछ मजेदार, कंफर्टेबल और नेचुरल लगना चाहिए। बातचीत इतनी स्मूथ हो कि कब चीजें आगे बढ़ गईं पता ही न चले। लेकिन अगर कार में जाते वक्त या किसी सुनसान रास्ते पर जाते समय अजीब चुप्पी छा जाए तो यह मूड खराब कर सकती है। इसलिए बातचीत का फ्लो बनाए रखना जरूरी है, ताकि कोई भी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम सामने ना आए।
कॉमनैलिटी, कॉमनैलिटी, समानता से कनेक्शन बनाना। लोग उन्हीं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो उन्हें किसी न किसी तरह से अपने जैसे लगते हैं। जितनी ज्यादा चीजें तुम दोनों के बीच कॉमन होंगी, लड़की उतना ही ज्यादा यह महसूस करेगी कि तुम दोनों की मुलाकात किस्मत से हुई है। द म्यूजिक गेम, द म्यूजिक गेम, ये गेम कॉमनैलिटी बनाने का एक शानदार तरीका है। मुझे पर्ल जैम पसंद है, मेरा फेवरेट 90 के दशक का बैंड है। गार्डन सुना है? स्कूल के दिनों में मेरी क्रश के साथ इस गाने पर मैंने पहली बार किस किया था। अब तुम्हारी बारी। मुझे रे चार्ल्स पसंद है, जॉर्जिया ऑन माई माइंड मेरा फेवरेट है। क्या तुमने उस पर बनी फिल्म देखी है? हाँ, मैंने हाल ही में देखी थी। उसकी आवाज सच में जादू जैसी है। वाह, मैं इंप्रेस हो गया। तुम्हारा म्यूजिक टेस्ट काफी अच्छा है। अब मेरी बारी। मुझे ए परफेक्ट सर्कल पसंद है। अरे, मुझे टूल बहुत पसंद है, मैं काफी समय से उसे सुन रही हूं। नहीं यार, तुम टूल पसंद करती हो? ज्यादातर लड़कियां इसे नहीं सुनती। मुझे याद है जब उनका पिछला एल्बम आया था। मैं कोई मजेदार कहानी बताऊं? और आज भी मेरे पास वो सी शेल रखा है जो उसने बारिश में मुझे दिया था। अब तुम्हारी बारी। ध्यान देने वाली बातें। हर बार लड़की के म्यूजिक टेस्ट की तारीफ मत करो। कभी कभी बोलो, अरे वो गाना तो इतना भी अच्छा नहीं है, उसके मुकाबले XYZ बहुत बेहतर है। बातचीत को नेचुरल रखो। अगर ऐसा लगे कि तुम जबरदस्ती कॉमन बातें ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो तुम जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रहे होगे। कंस्पिरेसी, मिलकर एक टीम बनाना किसी लड़की के साथ कनेक्शन बनाने का एक गहरा तरीका है। एक शेयर्ड रियलिटी, साझा दुनिया बनाना। सोचो, तुम किसी पार्टी में हो और लड़की अपने दोस्तों के साथ आई है। तुम उससे बात कर रहे हो और अचानक बोलते हो, चलो पास वाली दुकान से पिंजा खाते हैं। अब तक वो पार्टी में अपने दोस्तों के साथ थी, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे साथ पिज्जा लेने जाती है, वो एक नए जोन में आ जाती है जहां सिर्फ तुम दोनों हो। अब तुम दोनों एक छोटे से मिशन पर हो। इससे एक मनोवैज्ञानिक कनेक्शन बनता है। टिप: अगर तुम्हारे पास कोई लड़की दोस्त पिवट है तो वो आकर कह सकती है, अरे तुम दोनों कितने क्यूट लग रहे हो साथ में। इससे लड़की के दिमाग में यह आइडिया सेट हो जाएगा कि तुम दोनों एक कपल जैसे लगते हो। किसी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कुछ मजेदार गेम खेल सकते हो, जैसे मर्डर मैरी शैग। कैसे खेलें? पहली लड़की के हाथ में हाथ डालकर कहो, चलो एक गेम खेलते हैं। मैं 3 लड़के दिखाऊंगा, तुम्हें बताना होगा किसे मारोगी, किससे शादी करोगी और किसके साथ रात बिताओगी। और क्यों? जब वो जवाब दे दे तब उसकी बारी होगी। वो तुम्हें 3 लड़कियां दिखाएगी और अब तुम्हें जवाब देना होगा। इस तरह यह एक फ्लर्टी और मजेदार बातचीत में बदल जाएगा जहां तुम दोनों एक ही टीम में हो। वल्नरेबिलिटी, असली कनेक्शन बनाना। जब लोग अपनी भावनाएं और कमजोरी वल्नरेबिलिटी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उनके बीच गहरा कनेक्शन बनता है। लेकिन यह सही समय पर करना जरूरी है। अगर शुरुआत में ही जरूरत से ज्यादा इमोशनल बातें करोगे तो ऐसा लगेगा कि तुम जबरदस्ती लड़कियों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए शुरुआत में ज्यादा कैप्टन सेंसिटिव मत बनो, लेकिन सही मौके पर अपने बारे में कुछ पर्सनल बातें शेयर करना बहुत पावरफुल हो सकता है। कुछ फील्ड टेस्टेड स्टोरीज जो काम आती हैं। कोई शर्मिंदा कर देने वाली मजेदार कहानी। मेरा पालतू जानवर मर गया क्योंकि मैं छोटा था और उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। मेरी छोटी भांजी सीढ़ियों से गिर गई थी और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। मेरे पापा की मौत हुई थी और मैं लंबे समय तक क्लोजर नहीं पा सका। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि बचपन में मेरी छोटी बहन बहुत क्यूट थी और अभी हाल ही में मैंने एक प्यारा बच्चा देखा जो मुझे उसी की याद दिला गया। ये बातें लड़की को यह महसूस कराएंगी कि तुम सिर्फ फन के लिए ही नहीं बल्कि एक गहराई वाले इंसान भी हो। ध्यान देने वाली बातें। एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कभी मत रो। बहुत ज्यादा दुख की बातें मत करो। थोड़ा दुख, थोड़ा हंसी और फिर अगले टॉपिक पर जाओ। अपनी कमजोरियां शेयर करने से घबराओ मत। यह तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है क्योंकि इससे दिखता है कि तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकते हो और फिर भी मजे में रहते हो। निष्कर्ष: बातचीत का सही इस्तेमाल करो ताकि लड़की का ध्यान मस्त रहे और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम ना आए। कॉमन चीजें ढूंढकर रिलेशनशिप को मजबूत होना तय था वाली फीलिंग दो। कॉन्स्पिरेसी यानी एक साझा दुनिया बनाओ जिससे उसे लगे कि तुम दोनों एक टीम हो। सही समय पर वल्नरेबिलिटी शेयर करो ताकि एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बन सके। खुद को बहुत ज्यादा गंभीर या बहुत ज्यादा कूल दिखाने की कोशिश मत करो। लड़की को एहसास दिलाओ कि तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हो बल्कि उसकी असली जिंदगी में भी फिट बैठ सकते हो।
अगर इन चीजों को सही से अप्लाई किया जाए तो लड़की को तुमसे जुड़ाव महसूस होगा और वह बार बार तुम्हारे साथ रहना चाहेगी। सजा और इनाम, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। देखो, फ्रीज आउट तभी काम करता है जब लड़की तुम्हारी अटेंशन चाहती हो। अगर उसे फर्क ही नहीं पड़ता तो तुम उससे दूर हो भी जाओ, उसे कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब वो तुम्हें वैल्यूएबल समझती है और फिर तुम अचानक अपनी अटेंशन हटा लेते हो तो वो खालीपन महसूस करती है। उसे एहसास होता है कि वो तुम्हारे साथ बात करना पसंद करती है। यही कारण है कि फ्रीज आउट काम करता है। शुरुआत में अगर लड़की कुछ गलत कहती या करती है तो उसे टीज करो, हल्का फुल्का मजाक उड़ाओ। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं तुम्हें ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं होती। C1 कंफर्ट फेज में जाकर ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट मत करो, बस हल्का सा IOD, इंडिकेटर ऑफ डिसइंटरेस्ट दो। जैसे थोड़ी देर के लिए बात करना बंद कर दो, हल्का सा मुंह फेर लो या अपने बॉडी लैंग्वेज में सटल बदलाव कर लो। लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, उन्हें ये छोटे छोटे इशारे भी समझ आ जाते हैं। लेकिन याद रखो, तुम गुस्सा नहीं दिखा रहे हो, बस हल्की सी बोरियत दिखा रहे हो। ये थोड़ा डॉग ट्रेनिंग जैसा है। जैसे अगर कोई कुत्ता तुम पर कूदता है तो उसे पीटने की जरूरत नहीं, बल्कि बस उसे थोड़ी असहज स्थिति में डाल दो। जैसे कि एक जार में कुछ सिक्के रखकर हिलाओ जिससे उसे डर लगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ उसे डराते रहोगे और कोई इनाम नहीं दोगे तो धीरे धीरे वो तुमसे ही डरने लगेगा। इसलिए सही तरीका यह है कि पहले उसकी गलती पर करेक्शन दो और फिर उसे कोई आसान टास्क देकर उसे पूरा करने दो जिससे वो इनाम पा सके। लड़कियों के साथ भी यही साइकोलॉजी काम करती है। अगर तुम किसी लड़की की गलती निकाल रहे हो तो उसके बाद उसे कोई ऐसा मौका दो जिससे वो तुम्हारी अप्रूवल फिर से जीत सके। जैसे कि, वाह ये मजेदार था, तुझे मानना पड़ेगा, ठीक है तू जीत गई, रिस्पेक्ट, अब बात बनी। ये सटल चीजें उसे महसूस कराएंगी कि उसे तुम्हारा वैलिडेशन पाना है। जलन की प्लॉट लाइन, जेलसी प्लॉट लाइंस। लड़कियों के लिए हॉर्नीनेस, शारीरिक आकर्षण से ज्यादा पावरफुल जेलसी, जलन होती है। सोचो, एक लड़की क्लब में अपनी दोस्तों के साथ बैठी है और वो हल्का फुल्का अट्रैक्शन फील कर रही है लेकिन ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है। दूसरी तरफ अगर उसे अचानक जलन होने लगे कि तुम किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो तो वो इंस्टेंट तुम में और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगी। मान लो तुम कंफर्ट फेज C1 में हो, बस चिल कर रहे हो, हंसी मजाक चल रहा है, और तभी अचानक एक और लड़की आती है और तुम्हारी गोद में बैठ जाती है। तुम दोनों का आपस में इंट्रोड्यूस कराते हो और बस एकदम से इमोशंस चेंज हो जाते हैं। अब तुम्हारी टारगेट लड़की रियलाइज करती है कि अरे मुझे ये लड़का पसंद है, जबकि इससे पहले उसे शायद ये एहसास ही नहीं था। जेलसी प्लॉट लाइन को तुम्हें जानबूझकर अपने गेम में बिल्ड करना होगा। नेक्स का असली मकसद भी यही होता है, एक स्टोरी लाइन बनाना जिसमें लड़की को थोड़ा इन्वेस्ट करवाया जाए। क्यों? क्योंकि लोग उस चीज को खोने से ज्यादा डरते हैं जो उनके पास पहले से है, बजाय इसके कि वे किसी नई चीज को पाने की कोशिश करें। यही वजह है कि जलन एक बहुत स्ट्रांग मोटिवेटर होती है। फिर वो मोमेंट आता है जब तुम दूसरी लड़की को छोड़कर अपनी टारगेट लड़की को चुनते हो। ये न सिर्फ DHV, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हायर वैल्यू दिखाता है, बल्कि लड़की के लिए ये एक ट्रायम्फ, जीत की फीलिंग लाता है। हाँ, मैंने ये लड़का जीत लिया। अब ये प्लॉट लाइन थोड़ा मैकियावेलियन, चालाकी भरी लग सकती है, लेकिन सच कहूं तो लड़कियां भी इसे लड़कों पर इस्तेमाल करती हैं। कैसे कर सकते हो इसका इस्तेमाल? अगर तुम पहले से किसी लड़की को अट्रैक्ट कर चुके हो लेकिन वो तुम्हारी तरफ से और ज्यादा कोशिश नहीं कर रही तो किसी और लड़की को अट्रैक्ट करो। हो सकता है कि तुम्हें नई लड़की ज्यादा पसंद आ जाए और तुम पहली लड़की को छोड़ दो, या फिर तुम नई लड़की को सिर्फ एक पॉन की तरह यूज कर सकते हो जिससे पहली लड़की जेलस हो जाए और तुम्हारी वैल्यू रिकॉग्नाइज करे, या फिर दोनों सेट्स को मर्ज कर सकते हो जिससे तुम्हारे पास और ज्यादा ऑप्शंस रहे। सच्ची वैल्यू दिखाने का तरीका लड़कियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यू डेमोन्स्ट्रेशन। अगर तुम सिर्फ कहोगे कि लड़कियां मुझ में इंटरेस्टेड हैं तो उसका असर कम होगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास सच में 2 लड़कियां तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हों तो ये खुद एक लाइव प्रूफ बन जाता है। कहने से ज्यादा दिखाना ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैं एडवेंचरस हूं बोलने से ज्यादा असरदार यह होगा कि तुम उसे अपनी क्लिफ जंपिंग की फोटो दिखाओ। निष्कर्ष 1, सजा और इनाम, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। हल्का सा IOD दो, लेकिन गुस्सा मत दिखाओ। गलती सुधारने के बाद लड़की को अपनी अप्रूवल फिर से जीतने का मौका दो। करेक्शन चैलेंज, बस रिवॉर्ड का पैटर्न फॉलो करो। 2 जलन की प्लॉट लाइन, जेलसी प्लॉट लाइंस।
जलन शारीरिक आकर्षण से ज्यादा पावरफुल होती है। लड़की को यह महसूस कराओ कि तुम्हारी वैल्यू है और वो तुम्हें खो सकती है। दूसरी लड़की को फ्लर्टिंग में इन्वॉल्व करके जेलसी ट्रिगर करो। उसे जीतने की फीलिंग दो जिससे वो ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाए। याद रखो, गेम सिर्फ अट्रैक्शन बनाने का नहीं बल्कि लड़की को इमोशनली इन्वेस्ट कराने का भी है। जलन पैदा करने वाले डिमॉन्स्ट्रेशन, अगर तुम्हारे पास कोई फीमेल फ्रेंड या विंगमैन है जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी समझती है तो उसे अपने गेम में शामिल करो। क्लब में किसी दूसरी लड़की को भी अपनी प्लानिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो तुम अपनी टारगेट के साथ अकेले बैठे हो और थोड़ी देर के लिए उसे इग्नोर करते हो, टेक अवे करते हो। अब तुम अपने साथ लाई हुई कोई चीज जैसे कि हैट उसे दे देते हो और फिर वहां से उठकर किसी दूसरी लड़की को ढूंढने चले जाते हो। तुम उस लड़की से कहते हो, मैं वहां अपनी एक दोस्त के साथ बैठा हूं, आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूं। जब तुम इस नई लड़की को लेकर अपनी टारगेट के पास लौटते हो तो यह लड़की तुम्हारी गोद में बैठ जाती है। अब पुराना सेट नए सेट के साथ मर्ज हो गया, लेकिन ग्रुप टू ग्रुप के बजाय यह आइसोलेशन टू आइसोलेशन ट्रांजिशन हो गया, जिससे अब एक दो लड़कियों वाला सेट बन गया। अब इस नई लड़की की नजर से देखो, तुमने उसे एक और दोस्त से मिलवाया जो उसके लिए कंफर्ट बिल्डिंग है। साथ ही वह लड़की जब तुम्हारे साथ फ्लर्टी टच किनो कर रही होती है तो उसे भी अच्छा लगता है। इस बीच तुम्हारी टारगेट, जो अब भी तुम्हारी हैट पहने बैठी है, को एक अनएक्सपेक्टेड जलन महसूस होती है। बूम! हो सकता है कि जलन की यह फीलिंग पहली बार उसे यह एहसास कराए कि वह तुम्हारे प्रति अट्रैक्टेड है और तुम्हें पाना चाहती है। अगर तुम्हारे पास पहले से कोई पॉन दूसरी लड़की नहीं है तो क्लब में जाकर किसी लड़की से कह सकते हो, मुझे वो लड़की पसंद है, क्या तुम उसे जलाने में मेरी मदद करोगी? यकीन मानो, यह ट्रिक कई बार कारगर साबित होगी। अगर तुम्हारे पास पहले से कोई पिवट जानी पहचानी लड़की है तो उसे पहले से कह दो कि 2 मिनट में आकर मेरी गोद में बैठ जाओ, या फिर जल्दी से किसी नई लड़की से दोस्ती करो और फिर जब उसे ग्रुप से अलग करो तो कहो, मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाना चाहता हूं। जलन पैदा करने के अलग अलग तरीके। 1. पिवट ढूंढो, कोई फीमेल फ्रेंड जो तुम्हारे गेम को समझती हो। 2. किसी लड़की को सीधे सीधे मदद के लिए बोलो। 3. पहले से मिली किसी लड़की को अपनी टारगेट से मिलवाओ। 4. नई लड़की से बात करो और अपनी टारगेट को भी वहां लेकर जाओ। अगर तुम्हारा टारगेट 10 बहुत खूबसूरत लड़की है तो तुम्हें ग्रुप थ्योरी में माहिर होना पड़ेगा। मैंने जब भी टॉप लेवल लड़कियों पर जलन वाली स्ट्रैटेजी आजमाई, मेरा सक्सेस रेट और ज्यादा बढ़ गया। अगर तुम इसे अपनी सी एक और सी 2 गेमिंग का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हारी टारगेट खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी। एक बात याद रखो, डेमोन्स्ट्रेशन हमेशा वर्बल कहानियों से ज्यादा असरदार होते हैं, लेकिन अगर तुम सीधे डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते तो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स अपनाओ। 1. फोन कॉल के दौरान कहो, रुको मुझे दूसरी कॉल आ रही है। फिर बातचीत के दौरान 3 से 4 बार ऐसा करो और थोड़ा चिड़चिड़ा दिखाओ, इससे तुम बिजी और पॉपुलर लगोगे। 2. झूठ मूठ का रिलेशनशिप स्टेटस डालो, जैसे मेरी एक गर्लफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड को तुम्हारा मुझसे फ्लर्ट करना पसंद नहीं आएगा। 3. जब लड़की कहे तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना, तो हंसते हुए बोलो, ओह माय गॉड, तुम्हें जलन हो रही है, मुझे पता था। अगर लड़की जलन महसूस करने लगती है तो वह तुम्हारे लिए ज्यादा अट्रैक्शन फील करने लगेगी। हालांकि वह तुरंत रिएक्ट न करे, थोड़ा ठंडी दिखे या पहले से ज्यादा रूखी हो जाए, यह सिर्फ उसका प्राइड दिखाने का तरीका है। तुम्हें बस उसे एक IOI इंडिकेटर ऑफ इंटरेस्ट देना है और वह तुरंत इसे एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि अब उसे खुद भी एहसास हो चुका है कि वह तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है। अपनी आइडेंटिटी को मजबूती से पेश करना। ग्राउंडिंग। कभी कभी बातचीत के दौरान लड़की पूछ लेती है, तुम क्या करते हो? अब तुम यह कह सकते हो, मैं स्टूडेंट हूं। बिल्कुल बोरिंग जवाब। मैं एक सिस्टम एडमिन हूं, कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं। मैं एक मॉडल हूं। शुरू में हंसी आएगी, लेकिन फिर वह दोबारा पूछेगी। समस्या यह है कि या तो तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत नॉर्मल है या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और अनरिलेटेबल। इसका सॉल्यूशन है ग्राउंडिंग टेक्निक। तुम लड़की को अपने सफर की स्टोरी बताकर अपनी पहचान को ज्यादा रिलेटेबल बना सकते हो। 1. बचपन की कहानी। बचपन में मुझे यह बनने का शौक था। 2. टीनेज स्टोरी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने यह किया। 3. मौजूदा स्टेटस, और आज मैं यहां हूं, यह सब कर रहा हूं। उदाहरण, जब मैं छोटा था मुझे जादू सीखने का बहुत शौक था। बचपन की कहानी। फिर मैंने पहली बार अपनी बर्थडे पार्टी में जादू दिखाया
और उससे पैसे कमाकर डेविड कॉपरफील्ड का शो देखने चला गया। टीनेज स्टोरी। अब मैं एक प्रोफेशनल मैजिशियन हूं और कई शो कर चुका हूं। मौजूदा स्टेटस। अगर मैं सिर्फ कहता मैं एक मैजिशियन हूं तो लड़की को समझ नहीं आता कि वह इससे कैसे रिलेट करे, लेकिन जब मैं उसे अपनी जर्नी बताता हूं तो वह इसे महसूस कर सकती है। यह तकनीक जॉर्ज क्लूनी के केस में भी लागू होती है। अगर वह अपनी पूरी लाइफ स्टोरी न सुनाए तो कई लड़कियां उसे सिर्फ एक दूर का स्टार समझेंगी और उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। तुम्हें क्या करना है? अपनी आइडेंटिटी को मजबूत बनाओ, उसके पीछे की कहानियां तैयार करो। उन कहानियों को ऐसे सुनाओ कि लड़की को लगे जैसे वह तुम्हारे सफर का हिस्सा रही हो। रिव्यू सारांश। जलन, जेलसी बहुत पावरफुल टूल है। जब लड़की जलन महसूस करती है तभी उसे एहसास होता है कि वह तुम्हें पसंद करती है। अट्रैक्शन और कंफर्ट साथ साथ चलने चाहिए। सिर्फ जलन पैदा करोगे तो वह तुम्हें नेगेटिव भी ले सकती है। अपनी पहचान को मजबूत बनाओ। ऐसा नहीं कि बस कुछ बोल दिया, बल्कि उसे एक स्टोरी की तरह पेश करो। अपनी बातचीत स्किल्स पर काम करो। जितना ज्यादा फ्लो में रहोगे उतना ही ज्यादा लड़की को लगेगा कि तुम कूल और नेचुरल हो। फ्रीज आउट का सही इस्तेमाल करो। जब लड़की कोई गलती करे तो इग्नोर करके उसे थोड़ा असहज महसूस कराओ, फिर सही बिहेवियर पर उसे इनाम दो। द गेम इज प्लेड इन कंफर्ट।